हेलो स्टूडेंट्स, आज एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेस में। आज की वीडियो है क्लास 6th के स्टूडेंट्स के लिए फ्रॉम देयर सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स का यूनिट कौन सा कर रहे हैं हम? इंटीजर्स। कल मैंने आपको करवाया था इंटीजर्स की एक्सरसाइज 6.1। आज मैं आपको करवाऊंगा एक्सरसाइज 6.2 के सभी क्वेश्चंस, क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 5 तक। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज यूजिंग द नंबर लाइन राइट द इंटीजर विच इज, नीचे कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं तो इसको हमने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो किस तरह से नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे मैं यहाँ पे बताता हूँ एक एक करके। जैसे फर्स्ट पार्ट दिया है 3 मोर देन 5, तो पहले तो हम नंबर लाइन एक ड्रॉ कर लेते हैं। तो नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये नंबर लाइन आपने थोड़ी सी सीधी ड्रॉ करनी है। मैं यहाँ पे थोड़ा पेन पैड का यूज़ कर रहा हूँ तो इसलिए यहाँ पे सीधी नहीं बनेगी। आपने स्केल के साथ नंबर लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है, ठीक है। सेंटर पॉइंट ये आ गया हमारा 0 और सेंटर के राइट हैंड साइड में क्या रहता है? पॉजिटिव इंटीजर्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 ले लेता हूँ। और इस साइड भी 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 ले लिए, ठीक है। ये 1 आ गया, 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। और इस साइड आ जाएंगे माइनस के इंटीजर्स, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 एंड -9, ठीक है। ये लिख लिया हमने, नंबर लाइन बना ली। अब देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, यूजिंग द नंबर लाइन राइट द इंटीजर विच इज 3 मोर देन 5। हमने उस इंटीजर को लिखना है जो 3 मोर है देन 5 से, 3 ज्यादा 5 से। तो देखिए 5 कहां पे है? सबसे पहले हम यहां पे देखेंगे 5 जो है वो कहां पे है। तो 5 पॉजिटिव इंटीजर 5 यहां पे है। और क्या दिया है? 3 मोर, 3 और ज्यादा। तो 5 ये आ गया, 3 तो 5 ये आ गया, इससे 3 ज्यादा कौन से होंगे? 1 2 3 यहां पे आके। तो यहां पे कौन सा नंबर है हमारा? 8 है। तो 3 मोर देन 5 क्या होगा आपका? 8 होगा। तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा? 3 मोर देन 5 इज 8। बस, बड़ा सिंपल था, इजी था। चलिए दूसरा करके बताता हूं मैं आपको फिर से। सेकंड पार्ट क्या दिया? 5 मोर देन -5। तो सेम यहां पे एक नंबर लाइन हम ड्रॉ करेंगे। ये नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। 1 2 3 4 5 और इस साइड भी 1 2 3 4 एंड 5। ये माइनस के हैं, ये 0 है, -1 -2 -3 -4 एंड -5। और इस साइड पॉजिटिव इंटीजर है 1 2 3 4 एंड 5। अब क्या दिया है? 5 मोर देन -5। तो सबसे पहले -5 कहाँ पे है? यहाँ पे है -5। और 5 मोर का मीनिंग क्या होता है? आपने पॉजिटिव वाली साइड में जाना है, पॉजिटिव इंटीजर वाली साइड में आपने बढ़ना है। यहाँ पे भी देखिए 3 मोर था तो हम 3 जो थे वो पॉजिटिव वाली साइड में बढ़े थे। 3 स्टेप अपने पॉजिटिव वाली साइड में लेने हैं। अब यहाँ पे क्या दिया? 5 मोर, तो मीन 5 स्टेप हमने लेने हैं टूवर्ड्स द पॉजिटिव इंटीजर वाली साइड में। तो ये -5 था, हमने -5 से 5 स्टेप लेने हैं। तो -5 से 5 स्टेप कैसे जाएंगे? 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप एंड 5th स्टेप। और कहाँ पे आए? 5th स्टेप में कहाँ पे आ रहे हैं? 0 पे। तो आंसर क्या आएगा इसका? 0। तो क्या लिखेंगे हम सेकंड का? 5 मोर देन -5 इज 0, ठीक है। उसके बाद सी पार्ट देखिए, सी पार्ट का सोल्यूशन। सी पार्ट क्या दिया है? 6 लेस देन 2। इसके लिए भी सेम नंबर लाइन एक ड्रॉ करेंगे। ये हमने एक लंबी सी नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। 0 सेंटर में रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 कर लेता हूँ। और इस साइड भी कर लेता हूँ, -1 -2 -3 -4 -5 -6। -6 तक कर लिए, -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7 कर लिए। अब देखिए 6 लेस देन 2, 2 से 6 कम,
मीन्स 2 से 6, 2 में से हमने 6 जो है वो सब्ट्रैक्ट करना है, इसका मीनिंग ये है। तो क्या लिखा है 6 लेस देन 2। तो सबसे पहले हम 2 ढूंढेंगे। 2 कहाँ पे है, पॉजिटिव का इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है दोनों, तो ये आ गए 2। ठीक है, 2 यहाँ पे है, ये पॉइंट आपका। अब 6 लेस मीन्स 6 कम। अब जब कम लिख रहा है तो कम का मीनिंग क्या होगा, अपने नेगेटिव वाली साइड में 6 स्टेप पढ़ना है। लेस का मीनिंग क्या होगा, टूवर्ड्स नेगेटिव इंटीजर वाली साइड में। तो 6 स्टेप आपने टूवर्ड्स नेगेटिव वाली साइड में लेने हैं। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 यहाँ पे आके। अब ये कौन सा पॉइंट है हमारा, यहाँ पे -4 जो है वो इंटीजर है। तो यहाँ पे क्या आएगा इसका आंसर, 6 लेस देन 2 इज -4। तो -4 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से नेक्स्ट डी पार्ट है लास्ट वाला, इसका सोल्यूशन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। 3 लेस देन -2, तो इसके लिए एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम। यह नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, 0 1 2 3 4 5 6 करेंगे। इसके बाद 1 माइनस का -2 -3 -4 एंड -5 -5 -4 -2 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6। आपने जो नंबर लाइन बनानी है उसमें जो गैप रखना है आपने एक डिजिट से दूसरे नंबर का, वो थोड़ा लंबा रखना। आप कोशिश कीजिए कि 1.5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर का आप गैप रखें। ठीक है, अब देखिए क्या दिया है, 3 लेस देन -2। लेस -2 से 3 कम, तो -2 पहले ढूंढेंगे, -2 और 3 कम है, लेस है। तो लेस का मीनिंग आपने किस साइड जाना है, टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड में। मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल सा बता देता हूँ, लेस का मीनिंग क्या होगा, आपने लेफ्ट हैंड साइड में जाना है स्टेप, और मोर का मीनिंग क्या होगा, आपने राइट हैंड साइड में स्टेप्स जो है वो लेने हैं। तो अब क्या दिया, -2 3 लेस, तो -2 ये रहा और 3 लेस है, तो 3 स्टेप टूवर्ड्स राइट साइड लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो 1 2 एंड 3 स्टेप ले लिए, और यहाँ पे कौन सा नंबर है आपका, इंटीजर है -5। तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा, 3 लेस देन -2 इज -5। ये आपका सोल्यूशन आ गया फर्स्ट क्वेश्चन का। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है हमें, यूजिंग नंबर लाइन एड द फॉलोइंग इंटीजर्स। ये जो इंटीजर्स दिए गए हैं इनको हमने ऐड करना है नंबर लाइन का यूज करके। अब जैसे फर्स्ट है 9 + -6, तो एक नंबर लाइन पहले ड्रॉ करेंगे हम। तो नंबर लाइन मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ एक। ठीक है, ये नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, 9 और +-6, तो देखिए यहाँ पे 0 आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तक ले लिए नंबर। नंबरिंग भी कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में आपके नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 एंड -9। इसको भी नंबरिंग दे देता हूँ, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 एंड -9। ये इंटीजर्स लिख लिए हमने। अब देखिए क्या लिखा है, 9 + -6, तो पहले हम 9 ढूंढेंगे। तो 9 कहाँ पे है, देखिए 0 से लेके 9 के बीच में ये 9 है हमारा, तो यहाँ पे हमारा 9 आ रहा है। 0 से ये हमारा 9 आ गया। इस तरह से अपने नंबर लाइन पे इस तरह से शो करना है 9 को। अब +-6, अब हमने 9 से 6 स्टेप्स जो हैं वो कहाँ पे जाना है, माइनस वाली साइड में, नेगेटिव इंटीजर वाली साइड में, -6 स्टेप्स जाने हैं। तो 9 था, तो यहाँ से 6 स्टेप हम किस साइड में जाएंगे, टूवर्ड्स नेगेटिव इंटीजर वाली साइड में। तो कैसे जाएंगे, ये देखिए, ये 1 स्टेप 2 स्टेप 3 4 5 एंड 6 स्टेप, और 6 स्टेप के बाद हम कहाँ पहुँच के, 3 पे पहुँच गए। तो हमारा सोल्यूशन क्या आएगा इसका, 3। तो मीन्स इसका सोल्यूशन क्या है, 9 + -6 इज इक्वल टू आपका कितना आया, 3 आंसर आएगा इसका। इस तरह से करना आपने। अब देखिए बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट पे भी पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ये एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली हमने, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और उसके बाद
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। ठीक है, तो ये कर लिया हमने। मैं यहाँ पे नंबरिंग नहीं करता हूँ, मैं यहाँ पे सिंपल अब जो जो नंबर्स होंगे वही करूँगा मैं। अब देखिए 5 दिया है, तो 0 से 5 कहाँ पे आएगा? 0 1 2 3 4 5, यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे 5 है, ये हमारा 5 पॉइंट है। तो इस तरह से आपने एक लाइन यहाँ पे और इस तरह से एरो कर देना शो करने के लिए ये 5 है। उसके बाद किया क्या दिया है? +-11 मीन्स 11 आपने स्टेप्स लेने हैं अब इसमें टूवर्ड्स नेगेटिव वाली साइड में। तो 5 तक पहुंच गए। अब इसके बाद -11, तो -11 किस साइड में जाएंगे हम? टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। तो -11 देखिए कितने स्टेप आपने लेने हैं? 11 स्टेप्स माइनस वाली साइड में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यहाँ पे पहुंचे हम, इस पॉइंट के ऊपर पहुंचे। और ये पॉइंट कौन सा है देख लेते हैं। ये 0 था, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये -5 और ये -6 था। तो आंसर हमारा क्या आएगा? -6। तो सेकंड का सोल्यूशन क्या आएगा? 5 + -11 इज इक्वल टू -6 इज द आंसर। उसी तरह सी पार्ट है। सी पार्ट देखिए क्या करेंगे, नंबर लाइन एक ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, सेंटर आ गया 0, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर भी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। ठीक है, 9 तक कर लिए। अब देखिए क्या दिया है? -1 + -7, तो -1 कहाँ पे है? -1 इधर इस साइड में होता है, लेफ्ट हैंड साइड में। -1 -2 -3 -4 -5, इधर ऊपर लिख रहा हूँ मैं, -6 -7 -8 एंड -9। ठीक है, तो -9 तक हमने ड्रॉ कर लिया। अब देखिए -1 कहाँ पे है? ये 0 से लेके -1 पहले आपने इस तरह से शो करना है। अब कितने स्टेप्स? 7 स्टेप्स। 7 है तो मीन्स 7 स्टेप्स हमने कहाँ जाना है? टूवर्ड्स किस साइड? लेफ्ट हैंड साइड में, माइनस में है इसलिए। तो देखिए 7 स्टेप जाएंगे यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 एंड ये 7, और ये कौन सा नंबर है यहाँ पे? -8 है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या आएगा इसका आंसर? -8। तो -1 + -7 इक्वल टू आंसर क्या आएगा? -8 इज द आंसर। ये नंबर लाइन के ऊपर आपने इस तरह से ऐड जो है वो इंटीजर्स को करना होता है। आगे करते हैं डी पार्ट, -5 + 10। तो -5 + 10 को कैसे करेंगे? एक लंबी सी नंबर लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे पहले। ठीक है, ये कर लिया। अब ये सेंटर आ गया हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इस साइड भी 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे मैं थोड़ा लंबा ले रहा हूँ, -1 -2 -3 -4 एंड -5। इधर थे 0, ये था, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। आप कितने भी नंबर जो हैं वो नंबर लाइन के ऊपर ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए डी पार्ट क्या दिया है? -5। तो -5 कहाँ पे है? 0 से -5 कहाँ पे है? यहाँ पे। पहला जो आपने नंबर होगा उसको हमेशा आपने 0 से मेजर करना है। तो 0 से -5 यहाँ पे है। अब देखिए +10 मीन्स -5 में आपने +10 करने हैं। अब 10 जो है वो पॉजिटिव इंटीजर जहां पे दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे? हम 10 इसमें ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए हम कहाँ, किस साइड को जाएंगे? टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड में। तो 10 ऐड करने हैं -5 में। तो -10 में ये एक ऐड किया, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 5 6 7 8 9 एंड 10, यहाँ पे आके पहुंचे। कौन सा नंबर है यहाँ पे? 5 है। तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा? -5 + 10 इक्वल टू 5 इज द आंसर। तो ये थे डी पार्ट तक। आगे बढ़ते हैं ई पार्ट। ई पार्ट क्या दिया है? अब यहाँ पे 3 इंटीजर्स हैं, 3 इंटीजर्स का सम करना है। ठीक है, तो 3 इंटीजर का सम किस तरह से करेंगे? एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे सबसे पहले, इसके ऊपर 0 1 2 3 4 5 6 7, और इस साइड भी 1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। नंबरिंग कर लेंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7,
और इस साइड पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब देखिए सबसे पहला नंबर कौन सा है, सबसे पहले नंबर को हमने हमेशा 0 से मेजर करना है। -1 है तो 0 से -1 कहाँ पे है, यहाँ पे, ये आ गया -1। अब क्या है, प्लस करना है अपने -2 तो मीन्स किस साइड में होगा वो, इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में। तो -1 से हमने 2 स्टेप टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड में जाना है। तो एक स्टेप और ये दूसरा स्टेप, कहाँ पे आगे पहुंचे, -3 पे। तो -3 पे पहुंच के अब क्या दिया है, ये स्टेप भी कर लिए, ये स्टेप भी कर लिया। अब -3 से फिर हमने और 3 स्टेप जो है वो माइनस वाली साइड में जाना है, लेफ्ट हैंड साइड में जाना है। तो यहाँ से 3 स्टेप और जाएंगे, 1 2 एंड 3, और कहाँ पे पहुंच गए हम, -6 पे। तो इसका आंसर क्या आएगा, इक्वल टू -6। ठीक है, ये हो गया। अब सेम इसी तरह से हमने एफ पार्ट करना है। एफ पार्ट देखिए, ये एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, 0 पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 6 7 8 और नेगेटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ तक कर लेता हूँ मैं, इसके बाद भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये -1 -2 -3 -4 सॉरी -4 -5 -6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब देखिए सबसे पहले -2 है तो 0 से मेज़र करेंगे, 0 से -2 यहाँ पे है। अब उसके बाद क्या है, 8 +8 करना है। तो प्लस का 8 करना है, तो इट मीन्स हमने यहाँ से अब किस साइड में जाना है, टूवर्ड्स द राइट हैंड साइड, 8 स्टेप्स। तो 8 स्टेप्स कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेप। कहाँ पहुँच गए हम, 6 पे पहुँच गए। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब 6 पे पहुँचने के बाद हमने 4 स्टेप जो है वो कहाँ पे जाने हैं, माइनस वाली साइड में जाने के लेफ्ट हैंड साइड में। तो 6 पे पहुँचने के बाद 4 स्टेप इस साइड जाना है। तो 1 2 3 4 और लास्ट में कहाँ पहुँचे हम, 2 पे पहुँचे। तो मीन्स इसका आंसर क्या आएगा आपका, प्लस का 2 +2 इसका आंसर आएगा। -2 + 8 + -4 इज इक्वल टू +2 आंसर इसका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है हमें, ऐड विदाउट यूजिंग नंबर लाइन। अब यहाँ पे क्या करना है, हमने बिना नंबर लाइन के हमने ऐड करने हैं नंबर्स को। जैसे ए पार्ट दिया है, ए पार्ट क्या दिया है, 11 + -7, इसको ऐड करना है। इसका सोल्यूशन किस तरह से निकालेंगे, देखिए 11, अब देखिए ये प्लस है और अंदर माइनस है, तो यहाँ पे क्या होगी, प्लस और माइनस की मल्टीप्लीकेशन होगी, प्लस और माइनस की। तो जब प्लस मल्टीप्लाई होता है किसके साथ, मल्टीप्लिकेशन होता है माइनस के साथ, तो हमारा रिजल्ट क्या आता है, माइनस आता है। ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि जब प्लस की मल्टीप्लिकेशन माइनस के साथ होती है तो रिजल्ट क्या आता है, माइनस आता है। तो बीच में क्या आएगा हमारा, माइनस। तो ये क्या बन गया, 11 - 7। तो 11 - 7 इज इक्वल टू 4 के बराबर। इजी था। बी पार्ट करेंगे। बी पार्ट क्या दिया है, -13 प्लस फिर ब्रैकेट फिर प्लस फिर 18। अब देखिए यहाँ पे इसका सोल्यूशन किस तरह से करेंगे, -13 को पहले लिखेंगे। अब यहाँ पे भी प्लस है और ब्रैकेट के अंदर भी प्लस है, तो प्लस और प्लस की मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले होगी। तो प्लस को मल्टीप्लाई जब करते हैं प्लस के साथ तो रिजल्ट क्या आता है, प्लस ही आता है। तो बीच में क्या आएगा फिर, +18। अब देखिए तो ये क्या बन गया, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, दिस मीन 18 - 13 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 18 जो है वो प्लस का है, 13 जो है वो माइनस का है। तो 18 को पहले लिख लेंगे, 13 को बाद में लिख लेंगे। तो 18 - 13 क्या आ जाएगा आपका, 5 आ जाएगा। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, सी पार्ट देखिए। सी पार्ट क्या दिया है, -10 प्लस 19। सेम है, प्लस और प्लस है यहाँ पे दोनों में, तो प्लस और प्लस की मल्टीप्लिकेशन जो है वो प्लस होती है। तो -10 प्लस 19, इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब 19 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 19 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। ठीक है, अब 9 के आगे जो है वो प्लस आएगा या माइनस आएगा, इसमें कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको चेक करने के लिए अपने क्या करना है कि जो बड़ा नंबर होगा उसका हमेशा साइन आएगा। अब 10 और 19 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 19 है, और 19 के साथ कौन सा साइन लगा हुआ, प्लस का है, तो इसलिए यहाँ पे प्लस का ही साइन रहेगा। जब हम कोई भी साइन नहीं लगाते हैं तो वो नोन होता है कि वो पॉजिटिव इंटीजर है। इसके बाद डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट दिया है -250 प्लस 150, इसको ऐड करना है। तो इसको ऐड कैसे करेंगे, देखिए सोल्यूशन इसका, -250 प्लस और प्लस क्या हो जाएंगे, +150। अब देखिए
अब 250 में से हमने 150 को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो 250 में से 150 को सब्ट्रैक्ट करना है आपने, तो 0552 में से 1 गए 100, तो क्या आएगा इसका आंसर 100 आएगा। लेकिन साइन कौन सा आएगा 100 के साथ, प्लस का साइन आएगा या माइनस का साइन आएगा। तो मैंने क्या बताया आपको कि जो नंबर बड़ा होगा उसके साथ जो साइन होगा वही साइन आपका आंसर में आएगा। अब 250 और 100 में से बड़ा नंबर कौन सा है, 250 जो है वो 150 से बड़ा है, ग्रेटर है, तो 250 का साइन कौन सा है, माइनस का है, तो इसलिए आंसर में भी क्या आएगा, -100 आएगा, ठीक है। ये हो गया डी पार्ट। इसके बाद करते हैं ई पार्ट। ई पार्ट मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ई पार्ट क्या दिया है, -380 ब्रैकेट में प्लस -270 ब्रैकेट में। अब इसका सोल्यूशन देखिए, सबसे पहले ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो -380, अब देखिए यहाँ पे प्लस है, अंदर माइनस है, तो दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, माइनस आता है, तो -270। अब देखिए दोनों इंटीजर्स जो है वो माइनस में है, तो जब दोनों इंटीजर्स माइनस में होंगे तो नंबर्स जो है वो ऐड होते हैं। आपने ये ध्यान रखना, जब दोनों इंटीजर्स माइनस में हो, उनका साइन जो है वो माइनस में हो, तो नंबर जो है वो ऐड होंगे, लेकिन साइन जो है वो माइनस का ही रहेगा, नेगेटिव ही रहेगा। तो देखिए 380 माइनस का और माइनस का 270, दोनों इंटीजर्स किस में है, माइनस में है, तो ये नंबर जो है वो ऐड हो जाएंगे। तो 0 0 0, 7 और 8 कितने हो जाएंगे आपके 15, 3 और 2 5 एंड 1 6, 650 आएगा, लेकिन साइन जो है वो माइनस का ही रहेगा, तो -650 इज द आंसर। इसके बाद एफ पार्ट है, तो एफ पार्ट मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, -217 ब्रैकेट क्लोज प्लस -100। अब देखिए पहले ब्रैकेट ओपन करना है, कोई भी आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी है तो उससे पहले आपने ब्रैकेट्स को ओपन करना होता है। तो -217 प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, -100, तो इसका भी वैसे आएगा। दोनों नंबर्स जो हैं वो नेगेटिव इंटीजर्स हैं, लेकिन नेगेटिव इंटीजर्स दोनों हैं, लेकिन नंबर जो है वो ऐड होंगे और साइन जो है वो नेगेटिव का आएगा। तो 217 को हमने -200 को 17 को 100 में ऐड करना है, तो 7 1 2 1 3 और माइनस का साइन साथ में, तो -317 इज द आंसर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के पांचों पार्ट, ठीक है, 6 पार्ट। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, फाइंड द सम ऑफ। यहाँ पे भी कुछ 4 पार्ट हैं, इसमें हमने सम करना है उन इंटीजर्स का। जैसे फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है ए पार्ट, 137 एंड -354, ये दो इंटीजर्स हैं, इनका सम करना है। तो इसका कैसे करेंगे हम, 137 एंड का मीनिंग क्या है, प्लस, और -354 को हम किस तरह से लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, 137, अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो ब्रैकेट को जब हम ओपन करेंगे तो ये प्लस और ये माइनस जो है ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, और क्या आ जाएगा, माइनस का 354, क्योंकि मैंने क्या बताया, प्लस की मल्टीप्लीकेशन जब किसके साथ होती है, माइनस के साथ होती है, तो रिजल्ट क्या आता है आपका, माइनस आता है, नेगेटिव साइन आता है, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन नेक्स्ट क्या रहेगा, एक इंटीजर माइनस का है, एक इंटीजर प्लस का है। 137 जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, 354 जो है वो नेगेटिव इंटीजर है। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 354 में से हमने सब्ट्रैक्ट करना है 137 को, ठीक है। तो 14 में से 7 निकालेंगे, 7 आ जाएगा, 4 में से 3 आ गया 1, और यहाँ पे 3 में से 1 निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, तो मीन्स 217 इसका आंसर आएगा, 217। लेकिन साइन 217 के साथ कौन सा रहेगा, 217 जो है वो पॉजिटिव इंटीजर की फॉर्म में आएगा या फिर नेगेटिव इंटीजर की फॉर्म में आएगा, वो कहाँ से पता चलेगा, इस स्टेप से, यहाँ से। अब यहाँ पे हमने ये चेक करना है कि बड़ा नंबर कौन सा है, ग्रेटर नंबर कौन है इन बिटवीन 137 एंड 354। तो 354 इज ग्रेटर देन 137, 354 के साथ कौन सा साइन लगा हुआ है, माइनस का है, तो इसलिए रिजल्ट में भी क्या आएगा, माइनस का 217 इज द आंसर। उसके बाद बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट क्या दिया है, -52 एंड 52, ठीक है। इसका सोल्यूशन देखते हैं किस तरह से होगा, -52 एंड का मीनिंग क्या है, प्लस, और आगे क्या है, पॉजिटिव इंटीजर ही है, तो इसको हम ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा डायरेक्टली इसमें 52 लिख सकते हैं। अब देखिए एक पॉजिटिव इंटीजर है, एक नेगेटिव इंटीजर है,
ये पहले वाला जो इंटीजर है 52 ये माइनस का है, नेगेटिव है, और ये दूसरे वाला इंटीजर है 52 ये किसका है, प्लस का है। तो 52 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 52, तो 52 में से 52 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो इक्वल टू आंसर इसका क्या आएगा, 0 आएगा। अब 0 माइनस का आए प्लस का आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 जो है वो किसी के साथ भी होगा तो वो 0 ही कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद करते हैं सी पार्ट। सी पार्ट क्या दिया है, -312, 339 एंड 192, इन तीनों को अपने ऐड करना है। तो किस तरह से करेंगे, -312 प्लस 39 और एंड का मीनिंग क्या होता है, प्लस 192। अब इसमें सबसे पहले आपने क्या देखना है कि पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से हैं। -312 ये तो नेगेटिव इंटीजर है, इसको अभी के लिए आपने कुछ नहीं करना है, आपने पॉजिटिव इंटीजर चेक करने हैं। पॉजिटिव इंटीजर एक 39 है और दूसरा 192 है। तो पहले हम जो पॉजिटिव इंटीजर होंगे इनका सम कर लेंगे। तो पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से हैं, 192 और 39, इन दोनों का सम कर लेंगे तो कितना आएगा, 9 and 2 11 एंड 9 and 1 10, 10 and 3 13, कैरी 1 1 and 1 2, 231। तो मीन्स ये -312 को आपने छेड़ना नहीं है, वैसे का वैसे लिख देना, और -39 और 192 का सम आपने कितना लाया है, 231, तो प्लस 231 लिख देंगे इक्वल टू। अब देखिए एक पॉजिटिव इंटीजर है एक नेगेटिव इंटीजर है, 312 जो है वो नेगेटिव इंटीजर है, 231 जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो किस तरह से करना है आपने सब्ट्रैक्ट, 312 में से 231 को आपने सब्ट्रैक्ट कर लेना है। ठीक है, तो 2 में से 1 गए 1, यहाँ से कैरी लेंगे 11, 11 में से 3 गया जाएंगे तो कितने आ जाएंगे 8, और 2 में से 2 0, तो 81 आया आंसर हमारा 81। लेकिन साइन कौन सा आएगा 81 के साथ, पॉजिटिव का या नेगेटिव का, तो वो हमने चेक करना है इन नंबर से। 312 जो है वो ग्रेटर नंबर है 231 से, और 312 के साथ कौन सा साइन लगा हुआ है, माइनस का, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 81 इज द आंसर। नेक्स्ट है डी पार्ट। डी पार्ट भी इसी तरह से है आपका, क्या दिया है, -50, -200 एंड 300, ये 3 नंबर का सम करना है। तो कैसे करेंगे, -50, अब देखिए दूसरा जो इंटीजर है माइनस में है, तो माइनस में करने के इसके लिए हम पहले इसको ब्रैकेट में रखेंगे, -200 एंड का मीनिंग प्लस और 300, ठीक है, इक्वल टू। अगर तो नेगेटिव इंटीजर होगा बीच में जाके या दूसरे नंबर पे, पहले वाले को तो हम नहीं रख सकते, इसको भी आप चाहें तो ब्रैकेट के अंदर रख सकते हैं नेगेटिव इंटीजर को। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या आएगा, -50। अब देखिए यहाँ पे -50 के बाद प्लस का साइन है और यहाँ पे अंदर माइनस का साइन है, तो दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, 200 और प्लस 300। अब देखिए यहाँ पे हमने ये चेक करना है कि पॉजिटिव इंटीजर कितने हैं। पॉजिटिव इंटीजर यहाँ पे सिर्फ एक ही है 300, और ये 50 और 200 दोनों नेगेटिव इंटीजर हैं। और मैंने क्या बताया कि जब भी दो नेगेटिव इंटीजर का सम करना हो तो वो दो नंबर जो है वो सम होगा, लेकिन उसका जो साइन है वो माइनस में रहेगा। तो 50 और 200 को सम करेंगे तो क्या आएगा, 250, लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस का, नेगेटिव का ही। ठीक है, क्यों, अब यहाँ पे भी हम बता सकते हैं रीजन, क्योंकि 200 जो है वो 50 से बड़ा है और 200 का साइन जो है वो माइनस है, इसलिए यहाँ पे क्या आया, माइनस आया, प्लस 350। अब देखिए एक पॉजिटिव इंटीजर है एक नेगेटिव इंटीजर है, 350 जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है और 250 जो है वो नेगेटिव इंटीजर है, तो दोनों को माइनस करेंगे। 350 में से 250 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, आपका आंसर 100 आएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 300 आना था, हमने 350 लिख दिया। ठीक है, अब 300 में से 250 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 50 आएगा, लेकिन साइन क्या आएगा, प्लस का या माइनस का। अब देखिए 300 जो है वो बड़ा है एज कंपेयर टू 250। नंबर को देखना आपने, साइन को नहीं देखना है, साइन में हम बाद में लगाएंगे। 300 और 250 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 300 बड़ा नंबर है, और 300 के साथ साइन कौन सा है, प्लस का है, तो इसलिए यहाँ पे 50 जो है वो प्लस का आएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। इसमें भी सम ही है, तो सम में फर्स्ट पार्ट यहाँ पे क्या दिया है, -7 ब्रैकेट में प्लस ब्रैकेट में -9 प्लस 4 प्लस 16। 4 इंटीजर्स हैं, 4 इंटीजर्स का सम करना है। तो सबसे पहले ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, -7 प्लस और माइनस -9 प्लस 4 एंड प्लस 16। सबसे पहला स्टेप जो पॉजिटिव इंटीजर हो गए उनका सम कर लेना। अब -7 और -9 दोनों नेगेटिव इंटीजर्स हैं, ये दोनों नेगेटिव इंटीजर हैं और ये दो पॉजिटिव इंटीजर है, तो पहले पॉजिटिव इंटीजर का सम कर लेंगे। -7 -9 को वैसे ही रहने देंगे, 4 और 16 कितने हो जाते हैं, +20। ठीक है, अब ये दो नेगेटिव इंटीजर हैं और ये सिंगल एक पॉजिटिव इंटीजर है। अब -7 -9
माइनस का 7 माइनस का 9 दोनों सम होंगे, लेकिन साइन माइनस का आएगा। तो 7 और 9 का जो सम होता है वो कितना होता है, -16 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे -7 और -9 का सम -16 और +20। अब एक पॉजिटिव 20 जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, 16 जो है वो नेगेटिव इंटीजर है। तो 20 में से 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा, लेकिन साइन क्या आएगा, प्लस का आएगा। क्यों? क्योंकि 20 जो है वो 16 से बड़ा है और 20 का साइन क्या है, प्लस है। तो ये हो गया हमारा ए पार्ट सॉल्व। आगे करते हैं बी पार्ट। बी पार्ट क्या दिया है, 37 प्लस ब्रैकेट में है ये, प्लस ब्रैकेट में -2 प्लस ब्रैकेट में -65 एंड प्लस ब्रैकेट में -8, इनका सम करना है। तो सबसे पहले ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, 37 प्लस एंड माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 2, फिर प्लस एंड माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 65, फिर प्लस एंड माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 8। अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है, एक ही पॉजिटिव इंटीजर है, दैट इज 37। 37 जो है वो प्लस का है और बाकी सारे के सारे ये नेगेटिव हैं, -2 -65 एंड -8। इन तीनों को हम प्लस करेंगे, लेकिन साइन जो है वो माइनस का रहेगा। तो देखिए 2 65 और 8 का सम कितना हो जाएगा, 8 2 10 एंड 5 15, कैरी 1 6 एंड 1 7। साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि तीनों के साइन जो है वो माइनस में थे, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 37 वैसे का वैसा -75, 37 -75। अब एक पॉजिटिव इंटीजर है, एक नेगेटिव इंटीजर है। 75 में से 37 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 38 आएगा, लेकिन साइन माइनस का आएगा। क्यों? क्योंकि 75 बड़ा है 37 से और 75 के साथ साइन कौन सा लगा हुआ है, माइनस का, तो इसलिए यहाँ पे -38 आ गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5th का लास्ट पार्ट। तो इसी के साथ ये वाली एक्सरसाइज 6.2 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी क्वेश्चन में किसी भी पार्ट में कोई डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, उसका सोल्यूशन जो है, उसके डाउट जो है वो हम ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे अपने कमेंट देके। तो अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे।